लिखना है। पॉइंट्स बता दिए बट फिर से कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस 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 सर। यस सर। ओके, तो पहला है पॉइंट इसमें क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन तो हमने देखी है, पर एक बार और मैं रिफाइंड फॉर्म में दे रहा हूं ताकि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालने में दिक्कत नहीं आए। क्रिटिकल पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स इन द डोमेन। ये शायद मैंने कहा ही था कि ओपन इंटरवल के ही हम पॉइंट्स लेते क्रिटिकल में, जो मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है। इंटीरियर पॉइंट्स डोमेन के इंटीरियर, मतलब एंड पॉइंट्स कभी भी हम लेते हैं क्या क्रिटिकल पॉइंट में? नहीं। वेयर एफ डैश एक्स जीरो हो, डेरिवेटिव जीरो हो, स्टेशनरी पॉइंट्स, या डज नॉट एग्जिस्ट हो। मैंने नॉट डिफाइंड बोला था, मैं और प्रिसाइसली बोल रहा हूं जहां पे डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल या एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है। मतलब जहां पे डिनोमिनेटर एफ डैश एक्स का जीरो हो रहा है वो तो होंगे ही होंगे, पर स्प्लिटिंग टाइप के फंक्शंस हो गए जहां पे ब्रेक हो रहा है, और चेंजिंग पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, बट उस पॉइंट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो उस टाइप से, तो उसको भी हम नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स में लेते हैं। तो ये मेरी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। अब जैसा कि मैंने इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन रखा है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स इन द इंटरवल -1, 2 से। तो डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है, इक्वल टू 0 करो, तो पॉइंट्स क्या क्या है? -1 और 2। बट क्या ये पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स में इंक्लूड होंगे? नहीं। क्यों? ये एंड पॉइंट्स है, और मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब ओपन इंटरवल के रहते हैं। शायद इस एग्जांपल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक पॉइंट और है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट ट्रू दैट, ये शायद तुम्हें पता भी बट फिर भी देख लेते हैं एक पॉइंट। इट इज नॉट ट्रू दैट एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट वी विल गेट मैक्सिमा और मिनिमा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे ना मैक्सिमा मिल रहा है ना ही मिनिमा मिल रहा है? बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या कोई और भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो। जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, क्या ये मैक्सिमा पॉइंट है? नहीं। क्या ये मिनिमा पॉइंट है? नहीं। क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? नहीं। यहाँ पे तो कर्व ही नहीं है, आगे तो स्ट्रेट लाइन है। पर क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ जी हाँ है। क्यों है? एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वाले पॉइंट्स मैंने उस समय नहीं बताए थे, जो अब आज यहाँ ऐड कर दिया है। मैं नोट्स देने वाला हूँ तुम्हें ये, ठीक है। तो ये नहीं मिनिमा है, नहीं मैक्सिमा है, नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। बट हम उल्टा जरूर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? However, if at the interior point the function attains maxima और minima, किसी भी इंटीरियर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो वो पक्का है कि वो पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट। हर एक क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा पीओआई होता है ऐसा नहीं, पर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे आता है। हाँ जी हाँ आता है, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट आएगा तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि ये तुम्हें जेई में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एडवांस में, मेंस वाले भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो तुम फंस जाओगे। फिर वो ऐसा बोल देंगे अ क्रिटिकल पॉइंट व्हिच इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हैज टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं, ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। शेषा, जो तुमने जो आज अपन ने डिस्कस करा था ना, वो मैं भी नेक्स्ट टाइम में वो वाले पॉइंट्स भी लूंगा। कुछ आज बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था मैं, शेषा के डाउट थे जो सब स्टेटमेंट वाले ही थे, और सब तुम्हें लगेगा ये पक्का करेक्ट है और वो पक्का गलत निकलते जा रहे थे। वो मैं नेक्स्ट टाइम ऐड ऑन करूंगा, अभी मैंने ऐड नहीं करे, ठीक है। एक जैसे ये वाला ही पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक और रीजन दे दूं। पिछले साल एक क्वेश्चन आया है वर्ड मतलब स्टेटमेंट थ्योरेटिकल टाइप एओडी पे आईआईटी जेईई में, वो मैं आज चैलेंजिंग के तौर पे दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ऐसे पॉइंट्स पूछ रही है आईआईटी जेईई, और मेंस भी पूछ सकती है स्टेटमेंट वाइज। उसके बाद ये शायद मैंने नहीं बताया था, सैडल पॉइंट। अब ये सैडल पॉइंट क्या होता है, मेंस वाले में भी पूछ ले कभी। तो सैडल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। एंड सिर्फ इतना नहीं, f dash x has same sign on the either side of x equal to a। मतलब किस टाइप का पॉइंट बोल सकता हूं मैं? y equal to x क्यूब तुमने देखा होगा, क्या इसको अपन बोल सकते हैं सैडल पॉइंट? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके आगे भी स्लोप पॉजिटिव है, इसके मतलब पीछे और आगे दोनों तरफ स्लोप पॉजिटिव, और इस पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो हम क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोल सकते कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द सैडल पॉइंट? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों?
डेरिवेटिव जीरो और चेंज इन साइन की बात कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है वहां पे फिर। ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया, बट ये तुम एक एग्जांपल देख सकते हो। क्या ये सैडल पॉइंट होगा? सेकंड वाला बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है क्या? नहीं, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है। पर क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? हाँ है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट सैडल पॉइंट इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग, पर उनमें से एक केस सैडल पॉइंट वाला भी होता है, जैसे कि ये। एनी डाउट? आगे पीछे साइन चेंज नहीं होगी, मतलब जो एफ डैश एक्स का वेवी कर्व अपन को देता है ना पीओआई, एफ डैश एक्स का वेवी कर्व भी देता है, पर टोटल नंबर ऑफ पीओआई तो तुम्हें डबल डेरिवेटिव से ही मिलता है। पर जो एफ डैश एक्स के वेवी कर्व में पीओआई मिल रहा है वही मेरे सैडल पॉइंट होता है। एफ डैश एक्स के वेवी कर्व में जहां पे नो चेंज इन द साइन हो और डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे क्या? सैडल पॉइंट। पूछ सकते हैं, मे बी एग्जाम्पल से मैंने बताया है। राइटिंग क्लियर है ना? समझ आ जाएगा ना? मैं बस समझा रहा हूं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस। ये शायद तुम्हारा डाउट था सृष्टि, वो मैंने ऐड ऑन ही कर लिया इसमें। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मेंस में मिल सकता है। ये हमारे मॉड्यूल के ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन मॉड ऑफ x - 1 अपॉन x स्क्वायर इन इट्स डोमेन। ओके, तो इसको तो हम डेरिवेटिव कर नहीं सकते, तोड़ दिया उसको दो भागों में, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 करके। फिर x - 1 1 पे ब्रेक होगा ना, 1 से आगे पॉजिटिव, 1 से पीछे नेगेटिव, माइनस से ब्रेक कर दिया। फिर डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके ये आया, उसको और सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। ठीक है, तो f डैश x जहां पे जीरो हो रहा हो या एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो या नॉट डिफाइंड, इसी को बोला था हमने क्रिटिकल पॉइंट। तो f डैश x जीरो कहां पे हो रहा है? 0 और 2 दो पॉइंट पे करके देख सकते हो तुम, न्यूमरेटर को जीरो करो तो 2 पॉइंट पे हो रहा है। पर क्या जीरो को हम लेंगे क्रिटिकल पॉइंट में? नहीं। क्यों? जीरो क्या डोमेन में है? ऑब्वियसली नहीं है। जो डोमेन में नहीं है वो पॉइंट तो कभी भी नहीं लेते हैं। पर डज नॉट एग्जिस्ट वाला पॉइंट भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आज ही डेफिनेशन में बताया। तो हमने क्या करा, उसको हमने चेक करा कौन सा पॉइंट है और जिस पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, चेंजिंग पॉइंट। तो 1 पे दोनों पे वैल्यू निकाली और दोनों पे वैल्यू 1 पे क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो हम ऐसा बोलेंगे क्या कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है x इक्वल टू 1? बिल्कुल, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट में ऐड होगा? होगा। मैं फिर आ रहा हूं डेफिनेशन पे, जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, डोमेन में तो होगा ही होगा, इन द डोमेन, और या तो डेरिवेटिव जीरो होगा, वो सभी क्रिटिकल पॉइंट्स में आते हैं। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ऐसा बोल सकता हूं दैट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। हाँ, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या उस टाइप से फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम नहीं बोल सकते फिर। ठीक है, वो तुम देख लेना, बस फंक्शन एग्जिस्ट करे, इतना ध्यान रखना बस। चलो आगे बढ़े, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स। सैडल पॉइंट में आपने f डैश x के कर्व में, नहीं वेवी कर्व में साइन नोट, हाँ, तो उसको अपन पीओआई भी बोलते हैं, तो स्पेशल केस ही हो गया ना पीओआई का। पर हर पीओआई को सैडल पॉइंट बोलेंगे नहीं। ये देख लो, यहाँ पे जीरो कहाँ हो रहा है? सैडल पॉइंट ये रहा सामने, अभी बोला। तुम जब तक हाथ ऊंचा कर रहे थे मैं समझा रहा था, सुनो। इसलिए जहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा हो? जीरो। क्या हो रहा हो? एंड एफ डैश एक्स का वीवी कर्व बनाते हैं ना, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो नो चेंज इन द साइन। क्या बोला? एफ डैश एक्स के वीवी कर्व में नो चेंज इन द साइन, यही लिखा है यहाँ पे। एफ डैश एक्स सेम साइड ऑन द ईदर साइड। जब वीवी कर्व बनाते तो साइन रिपीट होती है ना इवन पावर में, और डेरिवेटिव जीरो भी हो रहा है अगर उस पॉइंट पे, तो उसको सैडल पॉइंट। ओके, चलो ये हो गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर्ष तुमने पूछा भी था, जिसको मुझे लेना था। इट कैन बी पॉसिबल दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमने देख लिया इस पे एग्जाम्पल क्लास में, बट ये स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखवाया था मैंने उस वक्त। इट इज पॉसिबल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, दैट इज f डैश a एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल है ना उस पॉइंट पे, बट f डैश x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। क्या दोनों स्टेटमेंट में फर्क है? मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना और f डैश x का कंटिन्यूअस होना, क्या अंतर है दोनों स्टेटमेंट में? लॉजिकली बताओ, ये मेंस में आया है
मेंस इसी साल के मेंस में ये पॉइंट आया है, पूछा जा चुका है फेज 1 में। फिर से डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। हाँ, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, यही होता है, इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है, फाइनाइट वैल्यू। और एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी थी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एल एच डी आर एच डी बराबर होना चाहिए। और एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए बोलो, एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस। इस बात से सब एग्री करते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जवाब दो। यस सर। यस सर। इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। अब देखो कैसे फर्क होता है, एक ही फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो है पर उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। ये याद है, ये एग्जांपल की भूल गए, x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय x, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है और 0 पे 0 है, मतलब ये रहा मेरा fx, ऐसा भी लिख सकता हूं। अब मैंने बोला है यहाँ पे इट इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बट द डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब f डैश x कंटिन्यूअस नहीं होगा। चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक, पहले अपन कंटिन्यूटी दो तरीके बताए, एलएचडी आरएचडी या शॉर्टकट मेथड। पर शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले क्या करते हो, कंटिन्यूटी चेक करते हो। तो बताओ क्या स्टेटमेंट समझ में आता है, fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय सैंडविच रूल। f ऑफ 0 भी 0 है और इसमें सैंडविच रूल बताया हुआ है मैंने, क्लास नोट्स पढ़ो। तो ये हो गया मेरा कंटीन्यूअस। तो शॉर्टकट के लिए अब डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये कर दिया मैंने डिफरेंशिएट, ये आया। पर f डैश x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। पहले वाले में तो सैंडविच रूल से 0 बोल दोगे, पर cos 1 by x 0 पे डिफाइंड ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो शॉर्टकट मेथड से हम बोल सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, याद है, दिस इज द फेलियर ऑफ शॉर्टकट मेथड। जहां पे f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है वहां पे शॉर्टकट मेथड फेल होती है। एक बार फिर से नोट्स देखना, तुम्हें बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद आ जाएगा, यू हैव टू रिवाइज इट। तो नाउ f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर शॉर्टकट मेथड फेल्स। पर मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया है क्योंकि हमें इसकी कंटिन्यूटी भी देखनी है ना आगे जाके, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एलएचडी आरएचडी लगाते हैं। मैंने आरएचडी बताया है, पता है ना क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वो करके, तुम देख लेना यही आएगा, अल्टीमेटली यही टर्म आएगी। और x इंटू साइन 1 बाय एक्स या h इंटू साइन 1 बाय एच, जैसा भी लिखो। क्या ये 0 होगी इसकी वैल्यू, बिल्कुल होगी, सैंडविच रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब LHD RHD लगाते हैं उस समय भी मैंने उसे इसी तरीके से बताया था क्लास में। वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब f डैश 0 की वैल्यू कितनी हो गई, f डैश 0 की वैल्यू 0। अरे f डैश 0 0 होगा ना, डिफरेंशिएबल है ना, उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो f डैश 0 0 हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और 0 पे डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, 0, f डैश 0 इज इक्वल टू 0। पर अब f डैश x कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पे, तो उसमें तीन चीजें आएगी, कौन कौन सी, ये तीन। तो f डैश 0 तो 0 कैसे निकाला, LHD RHD से, ये पूछा गया था जेईई मेन में, समझ में आया ये पॉइंट। अब 0 प्लस 0 माइनस कैसे निकालोगे, उसके लिए तो फंक्शन निकालना पड़ेगा ना, तो f डैश x ये निकाला हुआ है ये फंक्शन। अब इसमें 0 प्लस रखो 0 माइनस रखो, पर क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर रहा है क्या, RHD है f डैश 0 प्लस में। अरे तुम समझे नहीं। हाँ सर, LHD और RHD क्या होगा? सुनो 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 सुनो, आ रहा हूं मैं। हम बात कर रहे हैं f डैश x के कंटिन्यूटी की। f डैश x की कंटिन्यूटी, या मैं तुमसे ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, fx की कंटिन्यूटी जब पूछी जाती है तो तुम fx के इंटीग्रेशन का फंक्शन देखते हो कि fx देखते हो, fx देखते हो, पक्का ना, सबसे पूछ रहा हूँ। fx की कंटिन्यूटी पूछी जाती थी तो उसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव देखते थे क्या, नहीं देखते थे। तो अगर f डैश x की कंटिन्यूटी पूछी जा रही है, इसका मतलब क्या है, f डैश x फंक्शन का LHL RHL देखोगे ना, कि fx की RHD LHD देखोगे, समझो बात को, f डैश x का LHL RHL देखोगे, तो ये वो है LHL RHL। f डैश x फंक्शन
क्या हुआ? सर आर एच डी एफ डैश एक्स एफ डैश वही जीरो बोल माइनस रहा हूं मैं, तुमने सुना ही नहीं। सुनो ध्यान से, समझ आया। जब फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछते थे तो क्या तुम इंटीग्रेशन का एलएचडी आरएचडी चेक करते थे क्या? बोलो, अरे बोलोगे? सर इंटीग्रल का डेरिवेटिव तो फंक्शन ही हो जाएगा ना। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो सीधा साधा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जब एफएक्स की कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन आता था तो तुम फंक्शन का इंटीग्रेशन करके एलएचएल आरएचएल देखते थे, ये सबको पता है। मतलब फील करना हो तो ये मेरा एफएक्स है मान लो, तो एफएक्स के आसपास की वैल्यू और उस पॉइंट पे देखते थे। एग्रीड और नॉट? एफएक्स की कंटिन्यूटी देखनी हो तो बोलो। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी की। तो सबसे पहले तो तुम एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाओगे कि एफ एक्स का डेरिवेटिव देखोगे। एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाओगे, बनाओगे ना? सर एक ही नहीं हुआ। वही तो फर्क है, वही तो समझाना है। समझो ध्यान से, दोनों में फर्क हो जाता है यहाँ पे। एफ एक्स की डेरिवेटिव की बात जब हम कर रहे हैं ना, फिर से सुनो वापस से, एफ एक्स के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वो टेंजेंट, उस पे टेंजेंट बता रहा है। और एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, मतलब एफ डैश एक्स का जो कर्व बना आफ्टर डेरिवेटिव, उसके एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस की बात हो रही है। समझ आया? अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक और चीज पूछता हूं मैं तुमसे, फिर शॉर्टकट मेथड फेल क्यों हुई? अगर दोनों सेम ही था बेटा तो शॉर्टकट मेथड को फेल होना ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ फिर कि डेरिवेटिव शॉर्टकट मेथड का तुमने एलएचएल आरएचएल देखा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। क्योंकि हमने तो सैंडविच रूल से कर दिया। हाँ नहीं नहीं, तुम किसी से भी करो। ये मेरा एफ डैश एक्स है, ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है इससे। और डायरेक्ट यहाँ पे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव है तो नॉट एग्जिस्ट किया जाएगा। कहाँ पे आ रहा है? ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, वहां पे भी जीरो प्लस जीरो माइनस ही बोलते हैं। कहां पे बोला भाई कि एग्जैक्ट है? यहाँ जीरो प्लस ही तो देखना है मुझे, और जीरो माइनस रखते हैं। शॉर्टकट में एग्जैक्ट रखते हैं क्या? मेरे ख्याल से शॉर्टकट में तो ओपन इंटरवल हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं आया पॉइंट कि सर दोनों एक ही होते हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ, दोनों एक होते हैं क्या? नहीं होते बेटा एक। यही तो पॉइंट है जिसपे जेई मेन ने पूछ लिया, जेई एडवांस भी पूछ सकते हैं। क्या दोनों सेम होते हैं? मैं फिर से पूछता हूं दक्ष, एफ डैश एक्स, सुनना ध्यान से, एफ डैश एक्स, या मैं ऐसा बोलूं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी, क्या दोनों सेम है? बोलो नहीं दक्ष, सर। क्या दोनों सेम है? सर नहीं नहीं है। सर। एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कर दिया डिफरेंशिएट, फिर उस पॉइंट पे उसके आगे और उसके पीछे की वैल्यू बराबर हो। और एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू, उस पे टेंजेंट स्लोप खींच के वैल्यू कितनी आ रही है उस पॉइंट पे, टेंजेंट खींच के जो स्लोप की वैल्यू आ रही है। समझ आया? आप दोनों में फर्क है? यस सर। ठीक है, मैं इसका ग्राफ नहीं बना सकता हूँ एक्स को असाइन 1/x, वरना तो ग्राफ से ही बता देता मैं। एक्स को असाइन 1/x का ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना जीरो पे, इसलिए, वरना मैं ग्राफ से फिल करवा देता। और ये बहुत रेयर एग्जांपल होते हैं, इक्का दुक्की मिलेंगे, पर ये ऐसा शो कर रहे हैं हमें क्या, कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो क्या उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा? डेरिवेटिव उसका जरूरी नहीं है। अब पढ़ लो ये पॉइंट, बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। कैसे प्रूव करा? एफ डैश एक्स तो जीरो आ रहा है, एफ डैश जीरो, तो वो तो ठीक है। तो ये भी कंफर्म हो गया है, जब कंटिन्यूटी में तुम एफ डैश जीरो पूछोगे तो वो कितना है? जीरो ही है। ये तो हमने निकाला ही अभी। पर जीरो प्लस जीरो माइनस, क्या तुम उससे निकाल सकते हो क्या एफ एक्स से? दक्ष, एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी में जो जीरो प्लस जीरो माइनस है, वो क्या तुम डायरेक्ट उससे निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो, वो इससे निकलता है। और एक और चीज, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है एलएचडी आरएचडी का, वो ये पढ़ा है तुमने, जो भी वैल्यू रहती है वो एफ डैश जीरो होती है, ऐसा पढ़ा था तुमने। ऐसे ही पढ़ा था ना कि एफ डैश जीरो होती है, तो ये एफ डैश जीरो दे देगा तुम्हें एलएचडी आरएचडी। पर ये जीरो प्लस जीरो माइनस बता पाएगा?
डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल की तो बात कर रहे हैं अपन ने, डिफरेंशिएबल ही तो देखा अभी। ठीक है, एक और चीज सुन लो, एक और पॉइंट पे आते हैं। मान लो f डैश 0 डिफाइंड ही नहीं होता तो कंटिन्यूटी होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। अरे f डैश 0 ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं। लिखना है वो पॉइंट, लिख लेते हैं। इफ f dash x does not exist, then f dash x does not exist मत बोलो, इसको ऐसा लिखो, तुम्हारा पॉइंट इससे और क्लियर हो जाएगा। If fx is non-differentiable at x equals to a, मतलब f dash a एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो f dash x will always be discontinuous at x equals to a। a पे बात हो रही है, अब क्लियर होगी? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे तो डेरिवेटिव हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म है। बट अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे पता करोगे? डेरिवेटिव निकालो, उसका आगे पीछे देखो। समझ आ रहा है? फर्क है, यही तो फर्क बताना है और ये जेई में आएगा। लेकिन आरएचडी की डेफिनेशन लिखें। हाँ, आरएचडी fx का स्लोप बता रहा है, सुनना। और f डैश x को जब हम कर रहे हैं वो एक नॉर्मल gx है, वो एक फंक्शन है, उसका आगे पीछे की वैल्यू अलग हो जाती है। यही तो पॉइंट है, ये एक एग्जांपल है उस चीज का। सर लेकिन अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं हाँ, कि आरएचडी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू h जो भी है, हाँ, f of x plus h minus f of x by h, हाँ, और अगर 0 प्लस बोलूं मैं तो 0 प्लस h करके राइट हैंड लिमिट टाइप अगर हम सॉल्व करें लिमिट लेके, लिमिट x टेंड्स टू 0, समझ में आ गया? तो वो तो सेम नहीं होगा। अरे सेम वही तो मैं बता रहा हूँ, सुनो फिर से सुनो। एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्या दोनों सेम होता है? नहीं होता, ये तो कंफर्म है। शॉर्टकट मेथड का एग्जैक्ट अप्रोच है, ये भी समझ आता है। शॉर्टकट मेथड अगर जो तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से तो शॉर्टकट मेथड शुड बी द करेक्ट अप्रोच। जो तुम कह रहे हो शॉर्टकट मेथड एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए ना। बट यहां पे जब तुम देखोगे ये जो फंक्शन है मेरा, यही तो वो फंक्शन है, ये रहा। इस फंक्शन में डेरिवेटिव का 0 प्लस 0 माइनस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बट फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। फर्क हो गया ये स्टेटमेंट में। यही पॉइंट तो अपन ने देखा था कि शॉर्टकट मेथड फेल्स। तुम्हें तो वही लग जाना था पॉइंट की क्यों फेल, फिर तो हमेशा वैलिड होना चाहिए जो तुम बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली तो। पर ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा ऐसा जरूरी है? नहीं है, बस यही पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो तुम्हें ग्राफ में फील नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ही ग्राफ में तुम डेरिवेटिव थोड़ा ना बना सकते हो। अब तुम ऐसा समझो, एक और चीज समझाता हूं। देयर आर टू डिफरेंट फंक्शन। क्या बोला मैंने? एक ये और एक gx। इसको gx बोल दो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये gx है, फंक्शन दोनों अलग अलग है तो gx की कंटिन्यूटी अलग होगा और fx की डिफरेंशिएबिलिटी अलग है, अलग अलग है। These two functions are different। जब fx की डिफरेंशिएबिलिटी बोलेंगे तो हम ये लेंगे और जब gx की कंटिन्यूटी बोलेंगे तो gx फंक्शन को लेके चेक करें। वो तो क्या है कि शॉर्टकट मेथड लग जाती है पर कायदे से शॉर्टकट इज नॉट द एग्जैक्ट अप्रोच। शॉर्टकट मेथड इज नॉट द एग्जैक्ट अप्रोच। 99% केसेस में दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है जो तुम कह रहे हो, पर हर बार सेम होती है क्या? नहीं। LHD RHD पहले आया, डेरिवेटिव टेक्निक बाद में आई है। शॉर्टकट में तो हम डेरिवेटिव भी तो कर रहे हैं, पर डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं जब तक पता ही नहीं है डिफरेंशिएशन। शॉर्टकट में हम मान लेते हैं कि f dash 0 प्लस और वो सेम है। हाँ, पर जब वो नहीं आते, डज नॉट एग्जिस्ट आते तो फेल बोलते थे, तभी तो फेल हो गई। यही तो मैंने स्टेटमेंट बताया था। तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे पॉइंट। इस पूरे क्वेश्चन के एग्जांपल से बस एक चीज समझ में आई, मैं जो स्टेटमेंट कह रहा हूं वो सुन लो एक और बार। इफ f डैश a एग्जिस्ट, या ऐसे बोलो, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, क्या या दिस इंप्लाइज f डैश x विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a? नॉट नेसेसरी, ये स्टेटमेंट कह रहा है।
और ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। यही नहीं, अब हर्ष जो तुम्हारा डाउट था सिंगेज का, जो मैंने भेजा भी था शायद या पता नहीं, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाला आ गया तो अब तो ये तो बहुत इजी है, अब तो तुम खुद ही समझ लोगे, सब कुछ सेम लिखना है। एक फंक्शन है, ये सिंगेज का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन सब मेंस, ये मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जा चुका है, फिर से आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको एडवांस मत मान लेना, नहीं समझ में आया तो ये स्टेटमेंट याद रख लो बस कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और f ये याद रखना कि f डैश x की कंटिन्यूटी के लिए जैसे मान लो a पे बात कर रहे हैं तो f डैश a प्लस f डैश a माइनस कैसे मिलेगा, डेरिवेटिव करके a रख के a प्लस a माइनस, f डैश a कैसे मिलेगा, LHD RHD वो fx के LHD RHD से मिलेगा, क्योंकि वो f डैश x देंगे नहीं, वो fx देंगे, और f डैश x के बारे में पूछेंगे। मैं फिर से कहता हूं, तुम्हें fx दिया रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा f डैश x के बारे में, ठीक है। तो f डैश x का LHL RHL किससे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव करके, और उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है वो कैसे निकालोगे, LHD RHD से, fx का जो अपन डेरिवेटिव पढ़ते हैं उससे, बस ये एक पॉइंट समझ आ गया। ग्राफिकली कोई तरीका नहीं समझ। अब x2 इसका ग्राफ बना लो तो देख लो नेट पे, x2 sin 1/x का ग्राफ बना लो तो पता चल जाएगा, एक बार उसका ग्राफ बना लो और एक बार उसके डेरिवेटिव का बता लो। वहां डेरिवेटिव को फंक्शन बोला जा रहा है, फंक्शन fx को नहीं, ऐसा है। तो दोनों के ग्राफ बना के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। जब इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ, इसका, तो तुम्हें जीरो पे डिफरेंशिएबल है, ये अलग अलग है, जीरो पे अलग से जीरो डिफाइंड है, मतलब कुछ ऐसा समझ लो, ऐसा कुछ जा रहा है, जीरो पे स्मूथ कर, ठीक है। और जब इस वाले ग्राफ पे आओगे तो जीरो पे तो जीरो है पर उसके आसपास फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे समझ, ये तो समझ आता है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है, ऐसे मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं एग्जांपल्स, यही तो वो पॉइंट है जहां तुम्हें लगे कि श्योर शॉट सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, और वो गलत निकल जाता है। इस बार के IIT JEE में तो कुछ और ही आया है, पर वो मैं दूंगा, अभी मैं बोलूंगा नहीं, वो तुम सोचना, ठीक है। और ये एग्जांपल मैं फिर कह रहा हूं, याद कर लो x2 sin 1/x वाला, इसको हमने पूरा एक लेक्चर दिया था और आज भी हमने इसी पे डिस्कशन करा है। अब ये वाला तुम देख लोगे, सेम टाइप का ही है, वही लगेगा सैंडविच थ्योरम, और वही तुम्हें पता है log of 1 + x / x 1 होता है, तो एक x बच जाएगा और वही cos के साथ दे दिया है, वही सैंडविच रूल एंड वही सब कुछ देखना है। देख लो कंटिन्यूअस हो गया तो तुम बिंदास शॉर्टकट लगाओगे, पर शॉर्टकट मेथड से एग्जिस्ट कर रहा है ओवरऑल, नहीं कर रहा है तो शॉर्टकट मेथड को तुम फेल बोल देते हो, फिर तुम LHD RHD लगाओगे, ये रहा, मैंने RHD बताया LHD नहीं बताया शायद, सिमिलरली करके लिख दिया, वो भी जीरो आ रहा है, मतलब f डैश जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया, वैल्यू जीरो आ रही ना उसकी, f डैश जीरो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो माइनस हम कमेंट कर सकते हैं क्या f डैश x से, fx से, बोलो fx से f डैश जीरो प्लस जीरो माइनस तुम कमेंट नहीं कर सकते, f डैश x का जीरो प्लस जीरो माइनस, ठीक है। और f डैश जीरो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए अपन वो LHD RHD पढ़ते हैं, LHD RHD वो देता है, थोड़ा सा फर्क है, मतलब समझने वाला पॉइंट है। और f डैश जीरो प्लस f डैश जीरो माइनस ये हो गया, और वो जो कि डिसकंटिन्यूअस आ ही रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लेना, एग्जिस्ट इंफिनिटी आना चाहिए क्या, हमेशा डज नॉट f एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट cos 1/x को तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे जो एक टर्म बच रही है वो ऊपर आ गया, ये रहा, इंफिनिटी तो ना बोलेंगे इसमें, इंफिनिटी तो हम बोल देंगे, वो तो डज नॉट एग्जिस्ट और इंफिनिटी में फर्क है, तभी तो आज वो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में मैंने नॉट डिफाइन हटा के डज नॉट एग्जिस्ट करवा दिया। नॉट डिफाइन मतलब बोलते हैं अपन इंफिनिटी पे टेंड हो रहा है, वैसा डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ये पहले हमारे मॉड्यूल में होता था पर अब हटा दिया ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें मेंस में मिलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी है। और सबसे पहले तो डोमेन देखेंगे, तो -1 to 1 आ रहा है, उसी में डिफाइंड है, ये तो तुम देख सकते हो। डेरिवेटिव करा, फंक्शन तो डिफाइंड ही है -1 to 1 में, डेरिवेटिव करा तो तुम देख सकते हो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है -1 0 और 1 पे। और हाँ, मैंने शायद तुम्हें कहा था एक पॉइंट कि एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते हैं, पर मैंने ये भी कहा था कि कई सारी किताबें एंड पॉइंट्स पे भी डिफाइन कर देती है, तो वो कैसे करती है, जैसे देखो यहाँ पे कभी मान लो ऐसा
-1 to 1 में ही पूछ रहे अगर मान लो मेंस वाले, तो -1 to 1 में जैसे यहाँ देखो कितना आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या चेक करोगे, सिर्फ RHD, ये देख सकते हो, मतलब वैसा देख रहे हैं, और एंडिंग पॉइंट पे LHD, वैसा ऐसे समझ लो, डिफरेंशिएबिलिटी वाला वो चेकिंग हो रही है। हेंस ये वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो इनफाइनाइट को अपन क्या लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे तो पूछते नहीं है एंड पॉइंट्स पे, पर पूछ ले तो ऐसा देखते हैं, बस याद रखना, ठीक है। अब कोई और पॉइंट है जिस पे चेक करना है हमें डिफरेंशिएबिलिटी? बिल्कुल, एक पॉइंट और है और वो पॉइंट है 0, क्योंकि 0 जब रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, रख के देख लो क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो 0 भी एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। और उसको हम कैसे करेंगे अब सॉल्व, तो दो तरीके हैं, इसी को सिंप्लीफाई करो लिमिट लगा के, शॉर्टकट मेथड लगाई ना मैंने, तो देखो रैशनलाइज करा हुआ है, रैशनलाइज करा है, और ये आ रहा है, और वैल्यू अलग अलग आ रही है, ये एक तरीका हो गया, या LHD RHD वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू पूछी जाएगी तुमसे, मतलब या तो LHD पूछ सकते हैं या तो RHD पूछेंगे, या तो LHD या तो RHD, ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो इसके थ्रू करो, ये तो LHD RHD होता है क्या, अरे यहाँ तो वैल्यू वही आ रही है सेम, वो तो जब डिफाइन वो नहीं होता है तब अपन बोलते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू उतनी आ रही है ना, यहाँ तो लग रही है शॉर्टकट मेथड, देखो ना यहाँ तो लग गई है, नहीं बस वो एक ही केस होता है जब नहीं होता है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, बाकी में तो लगा ही सकते हैं ना। तो ये देख लो ना, दोनों से सेम ही आ रहा है, अपन ने डेरिवेटिव में लिमिट लगाई 0 पे, रैशनलाइज करके जो अपन नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉड आएगा इस कारण डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, या ऐसे जाओ, तो ये याद रखो। शॉर्टकट मेथड कोई प्रूफ होता है, वो तो शॉर्टकट है, मतलब लॉपिटल होता तो है प्रूफ, ऐसा नहीं है, प्रूविंग में कुछ नहीं है, वो बस एक केस हटा दो जो मैंने बताया, बाकी में तो जो तुम बोल रहे हो वही है, डेरिवेटिव का बोलो या स्लोप का बोलो, बस प्रूविंग के टाइम ही मतलब पकड़ में आ जाएगा ना कि क्या करती है, उसमें वो कंडीशन देखी नहीं जाती, उसमें मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि वो एग्जैक्ट सेम है उस पॉइंट पे भी वैल्यू, वैसा कुछ बोल दो, ऐसा है, ठीक है। चलो खैर ये हो गया, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस है इसमें, जिसमें से एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो तुम देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये मेंस एक्सपेक्टेड है, विनय कुमार, ये मेंस एक्सपेक्टेड है, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे केमिस्ट्री में एक आध फॉरेन ऑथर की बुक होती है, बस वो बाइबल है, जेडेली हो गया, वो हो गया। मैं मैथ्स में एक तो वो मानता हूँ, एक तो कैलकुलस के लिए कौन सी, थॉमस कैलकुलस या विनय कुमार, इसमें आपको पूरी डिटेल थ्योरी मिलेगी, एक एक पॉइंट की, एक एक जरा जरा से पॉइंट को हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पे दूसरी बुक से कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर उन्होंने सब समझाया, तो तुम वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बहुत डिटेल में दिया है कैलकुलस, जो खास खास है वो मैं तुम्हें पढ़ाई देता हूँ, क्लास में मैंने उसके क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, थ्योरी भी तुम्हें पढ़ा दी है, और ये वाले क्वेश्चन में और तुम्हें एड ऑन दे ही दूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तुम्हें बस क्लास नोट्स पे फोकस रखना है। एक ये वाला क्वेश्चन याद है, हे तुमने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, समीर बंसल का पहला क्वेश्चन, जिसमें कुछ गड़बड़ करी थी तुमने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी देख लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसमें देखो वैसे ही करा हुआ है, डिनोमिनेटर की साइन लेते हुए, हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तुमने किया था ना, हाँ तुमने केसेस से किया था। अब ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड्स, विच इज ग्रेटर, इस टाइप का जो आज तुमने भी पूछा था, ठीक है। 303 की पावर में 202 और 202 की पावर में 303, इन टाइप के क्वेश्चन को पता करना हो, ये स्कूल एग्जाम में भी आ जाता है, कौन सा बड़ा है, तो हम फंक्शन को लेंगे, और इसको देख के तो फंक्शन लग रहा है कुछ ऐसा, x⁻⁴, नीचे भी अलग है ऊपर भी अलग है, और y⁻x, और इक्वल टू में एक और फंक्शन रखोगे, दो वेरिएबल को तुम सॉल्व एक ही वेरिएबल को लेके कर सकते हो ना, तो बेसिकली यहाँ पे ये नहीं लेना है, यहाँ पे ये लेना है फंक्शन। अब ये कैसे सोचा, तो जरा मैं बताता हूँ तुम्हें, 303 की पावर में 202 है, वो फंक्शन कैसे सोचा वो मैं बता रहा हूँ, हमें ये पता करना है ना, नंबर्स पॉजिटिव भी है, डिफाइंड भी है, दोनों तरफ लॉग ले लो, अभी ये कंपेयर नहीं कर पाओगे तुम, डायरेक्ट लॉग लो तो कितना हो जाएगा,
वैलिड तो अभी भी रहेगा, लॉग विद बेस इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जो भी साइन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये हो गया। अब रीअरेंज कर लो, log 303 की पावर बेस में 303, log 202 के बेस में 202, यही होगा। क्या आप देख सकते हो इन दोनों को? मैं तो समझ रहा हूं क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ln x अपॉन x, ऐसे कोई फंक्शन है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, x में एक जगह 303 रखा है और एक तरफ 02 रखा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, यस और नो? यस सर। तो अगर तुमने Yes, इस sir. फंक्शन को जज कर लिया कि ये फंक्शन कैसा चेंज होता है, तो नंबर्स पे तुम देख लोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग। अब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव करा, e इज द चेंजिंग पॉइंट, मतलब फंक्शन e से इंफिनिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से e में क्या हो रहा होगा, डोमेन क्या है इसका, x ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा हो रहा है। ये e पॉइंट है, और e से इंफिनिटी में ही आते दोनों नंबर। तो अब तुम बोलोगे सर एक नंबर इधर का ले लो एक इधर का ले लो, तो वैसा नहीं देंगे, वो एक ही साइड का देते हैं। तो e से बड़े में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग में तुम्हें पता ही है कि इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा। तो ln of 303 इनपुट बड़ा है तो वैल्यू छोटी है, तो बस अब तो तुम कर ही लोगे, आ जाए। मतलब जो बेस छोटा होता है वो वैल्यू जनरली बड़ी निकलती है, तुमने भी वैसे ही याद करा होगा, x रेज टू x का भी वैसे ही था, 1/e पे चेंज होता है वो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये तुम्हें बोर्ड्स में मिल सकता है, ऐसे दे सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर, तो फंक्शन कौन सा लेना है वो एक मेन पॉइंट था। उसके बाद ये क्वेश्चन तो तुम देख लेना, इजी है, बहुत इजी है, कर लोगे। ये वाला भी तुम कर लोगे, मैंने बताया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो तो, एफ ऑफ करके दिया हुआ और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, देख लेना। ये वाला भी बताया हुआ याद है, कुछ दिन पहले बताया था, ये एफ ऑफ एफ एक्स है, एक्स की जगह एफ एक्स रखें, हाँ वो करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। एक आध दो और क्वेश्चन है इसमें, 1 + 1/x, ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था इस टाइप का। 1 + 1/x की पावर में 1 + x है वो, और ये तुम्हें प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अब दिक्कत क्या होती है, इसका तुम डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, तो क्या करोगे इसके डेरिवेटिव करिए, लॉग लेके करोगे, और फिर तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है, 1/x नीचे आएगा और फिर f'(x), उन्होंने तो एक नया फंक्शन g'(x) करके करा हुआ, देख लेना तुम एक बार उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी इजी है, f(x) और g(x) के बारे में बोला, एक इंक्रीजिंग है और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव करके देख लेना, ठीक है। इसमें खाली सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं? नहीं एक्सरसाइज भी है, वो भी बहुत है, पर इनके एग्जाम्पल्स में भी बहुत लॉजिक आ जाते हैं, मतलब ऐसा है, पर यूनिक मिलेंगे तुम्हें, बाकी किताबों में शायद ना मिले इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 24 शायद इजी है, बट दो मेथड में दूसरी मेथड इंपॉर्टेंट है। ये वाले को देखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर क्या करोगे, इसको रीअरेंज कर लो, देखो तो ये नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल बन रहा है, पता है ना रेंज, या AMGM लगा दो पॉजिटिव है तो उससे डायरेक्ट हो गया। या अगर इतना नहीं सोच पाते तो तुम्हारे दिमाग में तो यही आता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और e⁻x को t मानते तो एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, नहीं उसमें तो d लेस देन हो जाएगा। t क्या है, t इज नॉट बिलोंगिंग टू r, t 0 से इंफिनिटी है, लोकेशन ऑफ रूट्स। हाँ t ग्रेटर देन 0 है, t इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन 0 है। तो कंडीशंस क्या बनेगी ऐसी ग्राफ की, एक तो ये आएगा ही आएगा d लेस देन इक्वल टू 0, पर ये भी एक पॉसिबल है ना केस, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का ये 11th में बताया था। और इसमें याद रखना एक केस ऐसा भी आ सकता है, टच भी कर सकता है, पता है क्यों, क्योंकि इनपुट 0 से बड़ा है, तो 0 पे तो 0 भी हो सकता है, या ऐसा भी केस आ सकता है, तो -b/2a लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इन्होंने लगाया नहीं, ठीक है। d लेस देन और इक्वल टू 0 भी हो गया, और f(0) भी 0 हो सकता है, तीनों पे इक्वालिटी आएगी और तीनों का फिर कॉमन पार्ट। देख लेना ये क्वेश्चन, ये तुम्हें सब AITS वगैरह में काम आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे भी दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इजी है, तुम गो थ्रू कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फिर से लोकेशन ऑफ रूट्स आ रहा है यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हाँ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताओ,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अपन इक्वालिटी लगाते थे ना, पर अगर ऐसा लिख दे एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? f डैश x कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा होगा, कहीं पे भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो रहा होगा, ब्ला 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 वो सब। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इक्वालिटी हट गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है? मतलब आईआईटी ऐसा पूछ सकती है, तुम्हारे एनसीईआरटी में तो हमेशा क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन या लेस देन दिया है स्ट्रिक्टली में, तो आईआईटी वही स्टेटमेंट को रखते हुए क्या बोल देगी, नो क्रिटिकल पॉइंट, विथ नो क्रिटिकल पॉइंट। तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी वहां से इक्वालिटी हट जाएगी, ठीक है। और फिर तुम इसके बाद देख लेना, क्वेश्चन इजी है, लोकेशन ऑफ रूट्स लगाया है, -1 to 1 के बीच में देखना है तुम्हें, देख लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हें काम आएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ये एक फॉर्मूला है बस जो तुम्हें याद रखना है। अभी एओडी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कुछ और भी क्वेश्चंस में लाऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, √255 की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, जो तुम बोलते हो वो करेक्ट अप्रोक्सीमेशन से अब हमें आंसर देना है, ठीक है। ये तुम्हें खुद सीईटी में मिल जाएगा एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है। अब कैसे करोगे बताओ? x को मान लेते 256, कौन सा माने x जिस पे वैल्यू निकल सकती है, 255 पे यू कांट फाइंड, पर कौन सी नियरेस्ट वैल्यू है जिसका रूट पता है एग्जैक्ट, 256। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ आता है? यस सर। और गिवन क्वेश्चन से कितना गैप है, -1 का, +1 का नहीं, 257 होता तो +1 का गैप होता, तो डेल्टा x कितना हो गया चेंज, -1 का, और x मेरा 256 है। दिस इज द फॉर्मूला, और आंसर क्या होता है, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे एंड ऑल वो जरा देखते हैं। क्या हम ये फंक्शन मान लें, क्या हम ये फंक्शन मान सकते हैं? जवाब दो, उसको देखते हुए, नंबर को देखते हुए। तो dy बाई dx कितना होता है √x का, 2√x। तो x इक्वल टू 256 पे वैल्यू निकाल सकते हो, 256 कितना होता है, 256 16, 1/32। तो ये आ गया dy बाई dx उस पॉइंट पे, उस x पॉइंट पे। मुझे डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y कितना हो जाएगा, 1/32 इंटू डेल्टा x -1 -1/32। तो व्हाट विल बी द आंसर, y कितना था, y √256, x पे जो वैल्यू है कितनी आ रही है, वो 16 आ रही है, 16 के करीब था ना, वो 16 के कितने करीब था, -1/32 करीब था। गुड सीटी के लिए याद रखना, कई बार बच्चे शायद वहां कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो तुम, या कैलकुलेटर गुजरात बोर्ड में चल जाता है, तो कैलकुलेटर से आंसर टिक कर देगा तो गड़बड़ मिल सकती है। तुम्हें हमेशा इस फॉर्मूले से जो आएगा बस वो आंसर देना है, कैलकुलेटर जो भी दे। मतलब वो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है 0.1 0.2 का, और तुम सोचोगे कैलकुलेटर तो करेक्ट है तो उसी का एक्यूरेट लगाओगे, ऐसा गड़बड़ हुआ है। उन्होंने क्या उम्मीद करी थी कि तू कैलकुलेटर तो सबको चलाना आता है, चौथी का बच्चा भी निकाल लेगा स्क्वायर रूट ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें तो आ जाता है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इस टेक्निक से निकालना है, ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन बोले तो प्योरली ऑफ, वो पुराने समय में, पुराने जमाने में होता था ना, ऐसा समय था, तुमने शायद एनटीएससी दी थी, बस वैसे ही, वैसे, ठीक है। टेक्निक समझ में आ गई, आराम से एक बार गो थ्रू कर लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, बस ऐसे ही क्वेश्चन हम अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या फंक्शन डिकोड कर सकते हो ना देख के, अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, लॉग में होता तो लॉग में मान लेते हैं। हाँ बोलो, पिछले क्वेश्चन में वो इक्वालिटी को हटाई, नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो, नहीं 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 नहीं, सब गलत, सब गलत, चलते पहले पन्ने पे, सब गलत, सब गलत, रुक जाओ रुक जाओ,
ये पढ़ो, जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट में, तो एफ डैश एक्स 0 हो सकता है क्या? अगर बोल दे नो क्रिटिकल पॉइंट, नहीं हो सकता ना। क्रिटिकल पॉइंट कहां पे मिलेगा? जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो या जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा हो। तो नो क्रिटिकल पॉइंट बोल दूंगा, इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स 0 तो नहीं होगा पक्का, तो वो इसलिए इक्वालिटी हट गई। ठीक है, वो एक थोड़ा सा एक पॉइंट था जो शायद तुम ना ध्यान दे पाओ। नहीं, अपन छोटा ही रखते हैं जनरली, बहुत बड़ा नहीं रखते डेल्टा एक्स को। सभी सर ने 5% नहीं 10% होगा, 5% होगा। हाँ, मतलब कम ही देंगे, वो ऐसा भी नहीं देंगे कि मतलब बहुत दूर। मैक्सिमम शायद 2 या 3 तक ही गया है तुम्हारी एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन दिया है, जो गैप होता है उससे ज्यादा नहीं, 2 तक का ही गैप दिया हुआ है बस। ठीक है, चलो खैर ये हो गया, ये याद रखना है तुम्हें। फॉर्मूला तो बस ये होता है, कितना चेंज होगा y में आउटपुट में। ठीक है, और ओरिजिनल तो तुम निकाल ही सकते हो, जो तुम अप्रोक्सीमेट जितना बोलते हो रख के उतना। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा आज का पार्ट। ये क्वेश्चन से एक बार जरूर गो थ्रू करना, ये तुम्हें काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा। और ये मुझे इंट्यूशन है कि ये जेई वाले पूछ सकते हैं। तुम्हें पता है कई बार जब जेई पूछती है तो वो ऐसे सिंबल से नहीं पूछती, वो डायरेक्ट पूछती है एलएचडी बताओ एफएक्स का, फिर तो तुम एलएचडी से ही करोगे। वो ऐसे ही पूछती है द एलएचडी ऑफ दिस फंक्शन इज, ये हो गया। पर वो कई बार इक्विवेलेंट हो जाएगा एफ डैश 0 माइनस के, डेरिवेटिव करके 0 माइनस, अगर वो बराबर हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल हो जाए तो। बस वो साइन वाले में, कॉस वाले में ऑसिलेटिंग टाइप का जो रहता है डिसकंटिन्यूटी, या फिर वर्टिकल, मतलब ऐसा वर्टिकल एसिड में तब लीजिएगा, उसमें तो इंफिनिटी बनता है। इंफिनिटी में तो इनफाइनाइट डेरिवेटिव को तो नॉन डिफरेंशिएबल ही बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बने। डेरिवेटिव में बोल रहा हूं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर डेरिवेटिव में इंफिनिटी बन रहा है तो वो वर्टिकल बन जाएगा, उसमें तो नॉन डिफरेंशिएबल ही बोलेंगे डायरेक्टली। डज नॉट एग्जिस्ट अलग हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट जैसे ऑसिलेटिंग टाइप का हो जाएगा, वहां हम नॉट डिफाइन नहीं बोलते, डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। कुछ भी हो सकती है वैल्यू ऑफ कॉस, वहां तो इंफिनिटी बोल रहे ना अपन, बहुत बड़ी वैल्यू। चलो खैर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बेसिक जाते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएट निकालते हैं, वो एलएचडी आरएचडी, हाँ, उसमें हम सीकेंट को टैंजेंट मानते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि धीरे धीरे टैंजेंट बन रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पे तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, वहाँ पे कंटीन्यूअसिटी होनी चाहिए ना, तभी तो। हाँ वही वाला, उसी को लेते हुए। बट वो ठीक है, पर अपन जब पॉइंट्स की बात करते हैं तो जस्ट नियर बाय पॉइंट्स की बात करते हैं। जस्ट नियर बाय पॉइंट पे सीकेंट से टेंजेंट बन रहा है, बहुत दूर वाली वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। हर पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट पे तुमने टेंजेंट्स की वैल्यूज निकाली और उन वैल्यूज के एक ग्राफ को फिर देख रहे क्या हो रहा है, फर्क होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर कहीं शार्प पॉइंट है तो फिर वो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना वह ग्राफ में। हाँ बिल्कुल, मैंने डिफरेंशिएबल है, वही तो, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स भी किस में आते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स में, और डोमेन में हो वो पॉइंट, और एफ डैश एक्स 0 होगा वो भी आएंगे। डिफरेंशिएबल वाले भी हो सकते हैं, स्लोप 0 वो वाले भी आते हैं। वही तो पॉइंट बताया मैंने क्रिटिकल पॉइंट का, वरना फंस सकते हो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स में तुम। और हम हमेशा ओपन इंटरवल वाले ही पॉइंट्स लेते हैं। ओके चलो, तो अभी टाइम है तो 10-15 मिनट्स थोड़े बहुत अब इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। हमने शायद x रेज़ टू n कॉमन पढ़ लिया था, यस और नो? और उसके बाद अलजेब्रिक ट्विंस देख रहे थे ना।